बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका के ख़तरनाक बल्कि दुनिया के ख़तरनाक जंगी तैयारे B-52 बमबारी कर रहे हैं। इस पर तालिबान का रिएक्शन सामने आया है। कहां कहां पर अफ़गान तालिबान पर अमरीका और काबुल फ़िज़ाइया बमबारी कर रही है और इसमें नुकसान किसका हो रहा है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक अलार्मिंग रिपोर्ट जारी हुई है, ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कौन हमले करना चाह रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर है जो कल आपके सामने रखी गई थी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कि स्पेन बोल्दक कंधार के इलाके में जिस पर तालिबान का कब्ज़ा है, यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज दाखिल हुई है। इस पर तालिबान का रद्द-ए-अमल आया है कि आया पाकिस्तान की फ़ौज स्पेन बोल्दक के अंदर कंधार के अंदर दाखिल हुई है या महज ये प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है कि सूबा नंगरहार के अंदर 39 पाकिस्तानी शहरी जो मलेशिया थे, उनके पास पाकिस्तान का ID कार्ड था, वो तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ाई करते रहे और मारे गए। उनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान के हवाले की गई हैं काबुल फ़ौज का, और हुकूमत का ये इल्ज़ाम है। इसमें कितनी सदाकत है ये भी आपके सामने रखेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान की फ़ौज तालिबान के साथ शामिल होकर लड़ाई कर रही है या फिर ये प्रोपेगेंडा है और इसके पीछे अहदाफ कुछ और हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम तर तफसीलात हैं जो आप इस वीडियो के अंदर आगे चलकर जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को लाइक भी कर लें, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ नशर भी कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। सबसे पहले नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान पर काबुल फ़िज़ाइया की और अमरीका की वहशियाना बमबारी की। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट है, इसमें तालिबान के जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं तालिबान की इस्लामी इमारत के, जिनका नाम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी नशर की है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ में ट्वीट भी लिखा है। इसी वीडियो को, ट्वीट को तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने भी शेयर किए हैं। इसके अंदर यह बताया गया है कि सूबा बदख्शां के अंदर काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी की है और बदख्शां के अक्सर इलाके जो तालिबान की गिरफ्त में हैं उन्हें बमबारी करके तबाह कर दिया है। ये जो वीडियो बनाई गई है ये अर्गो डिस्ट्रिक्ट की है, जो एक तरह से सरकारी बिल्डिंग थी जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम के काम के लिए, वसाइल के लिए, अवाम की खिदमत के लिए बनाई गई थी और अवाम से पैसे लेकर बनाई गई थी। इस पर काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी की है रात के अंधेरे में और पूरी इमारत को बिल्डोज़ कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान ने लिखा है कि दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बमबारी हो रही है, सरकारी बिल्डिंग्स को, इमारतों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो दीगर जगह हैं जहाँ पर अमरीका के B-52 बमबार तैयारे बमबारी का हिस्सा बन रहे हैं, इसमें कुंदूज शामिल है, लग़मान शामिल है और हिलमंद शामिल है और बखलान शामिल है, जबकि गजनी के अंदर और हेरात के अंदर भी बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। तो अमरीका की फ़िज़ाइया जासूसी कर रही है, अमरीका की एयरफोर्स काबुल फ़िज़ाइया के साथ मिलकर तालिबान पर मुसलसल बमबारी कर रही है और ख़तरनाक B-52 तैयारों से बमबारी हो रही है, जिसका मतलब ये है कि अमरीका B-52 जैसे बमबार तैयारे जो इस्तेमाल कर रहा है, इससे तालिबान को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। अब अफ़गान तालिबान ने धमकी तो दी है कि अब अमरीका हमारी कार्रवाई का इंतज़ार करे। तो इसमें तालिबान के सहाफ़ी ये बताते हैं कि अमरीका के जो बाकी मानदा फ़ौजी हैं उनको सबक सिखाना ज़रूरी हो चुका है और काबुल फ़िज़ाइया पर फ़िदाई हमले करवाना ज़रूरी हो चुका है। इसलिए ज़रा ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी तब्दील होगी। अफ़गान तालिबान ने बहुत कोशिश की है कि खून खराबा कम हो, लेकिन काबुल फ़िज़ाइया और अमरीका बाज नहीं आ रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में बड़े हमले होंगे, बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। इसके लिए नाज़रीन, एक और जो लॉजिक या एक और पीछे वजह बताई जा रही है वो ये भी है कि दरअसल अफ़गान तालिबान के पास जो इलाके फ़तह हो रहे हैं, इनको काबुल हुकूमत और फ़ौज ग्राउंड ऑपरेशन से फ़तह नहीं कर पा रही है। इसलिए जो पैसे लगाकर जो इमारतें बनाई गई थी, हस्पताल बनाए गए थे, क्लिनिक्स बनाए गए थे, उनको तबाह किया जा रहा है ताकि तालिबान की जो इस्लामी हुकूमत है वो मसाइल का शिकार हो, उनके पास बनी हुई चीज़ें ना हों, पहले से तबाहाल
अफ़गानिस्तान उनको मिले ताकि वो परेशान रहें। तो इसलिए भी जो तामीर शुदा इमारतें हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। इस हवाले से तालिबान के जो दूसरे तर्जुमान हैं कारी यूसुफ अहमदी, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है कि निहत्ते लोगों के घरों पर बमबारी हुई है और इससे तालिबान की बजाय आम शहरी मुतासर हो रहे हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा कुंदूज़ के अंदर और सूबा जो नंगरहार है, इन इलाकों के अंदर जो मुजाहिदीन हैं उनको ऑर्डर दिए गए हैं कि जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिए जाएँ और इसके लिए दीगर मुल्कों से मदद भी ली जा रही है और अफ़गान तालिबान इसके लिए आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाइयाँ करने का इरादा भी रखते हैं। अब नाज़िर-ए-किराम बात कर लेते हैं कि एक और ख़बर है जो बुनियादी तौर पर काबुल हुकूमत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है। एक ख़बर तो ये चलाई गई है कि सूबा नंगरहार के अंदर 39 से पाकिस्तानी नेशनल हैं जिनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान के हवाले की गई हैं। नंगरहार के गवर्नर ने यह बयान दिया है कि ये तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ाई कर रहे थे। हालांकि नाज़िर-ए-किराम पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी तालिबान के साथ मिलकर या किसी भी अस्करियत पसंद तंजीम में जाकर नहीं लड़ रहा है। हाँ, अगर वो लोग जो अफ़गानिस्तान के शहरी हों और पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन के उस कफ़ालत के ज़रिए से रह रहे हों, अफ़गान मुहाजिरीन के नाम पर रह रहे हों, उनके पास अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी है और वो तालिबान के साथी हैं, तालिबान की सफ़ों में जाकर लड़ते हैं तो ये और बात है। लेकिन पाकिस्तान अपने शहरियों को अफ़गानिस्तान के अंदर जंग के अंदर शामिल नहीं कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन पाकिस्तान अपने शहरियों को अफ़गान जंग के अंदर शामिल नहीं कर रहा है, ये महज प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान को बदनाम करने के मुतरादिफ है। नाज़िर-ए-किराम कल एक वीडियो नशर की गई थी काबुल हुकूमत की जानिब से, जिसमें यह बताया गया था कि स्पेन बोल्दक का इलाका है और यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो चुकी हैं और ये तालिबान के वजह से दाखिल हुई हैं कि तालिबान ने इनको मौका दिया है और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस स्पेन बोल्दक कंधार के अंदर दाखिल हुई हैं। इस पर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तरदीद की है और कहा है, ट्वीट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि इससे पहले शायद इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ना हुआ हो। उन्होंने कहा कि झूठी वीडियोस के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान के मफ्तूहा इलाकों में पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ आई हैं। उन्होंने कहा कि यह मन घड़त और झूठा इल्ज़ाम है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का कोई फ़ौजी या पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ से तालिबान मदद नहीं ले रहे हैं और ना ही वो तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ाई कर रहे हैं। नाज़िर-ए-किराम इनसे ये बात, इन ख़बरों से ये बात वाज़े हो रही है कि काबुल फ़िज़ाइया पाकिस्तान, काबुल हुकूमत और फ़ौज और फ़िज़ाइया ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियों से बाज नहीं आ रही है और ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है और इस प्रोपेगेंडे का मकसद और हदफ पाकिस्तान को टारगेट करना है, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाना है, पाकिस्तान पर हमले करवाना है और अमेरिका की, यूरोप की, नेटो की हिमायत हासिल की जा रही है कि टीटीपी और दाइश और अलकायदा जैसे लोग अफ़गानिस्तान के अंदर परवान चढ़ रहे हैं, लिहाजा वो अपना फ़ौजी इनखिला ख़त्म कर दें, नेटो भी अपना फ़ौजी इनखिला बंद कर दे, मज़ीद फ़ौजें उतारे, अमेरिका भी मज़ीद फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतारे। इस वजह से ये प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, इस वजह से झूठी ख़बरें चलाई जा रही हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि 20 साल में तालिबान के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। इस पर सर फहरिस्त भारत का मीडिया है और फिर यूरोप का और आलमी मीडिया है जो मुसलसल झूठी ख़बरें चलाता है और काबुल हुकूमत उनको झूठी ख़बरें फ़राहम करते हैं और उसे वायरल करते जाता है। नाज़िर-ए-किराम इसी हवाले से आप में से बहुत से नाज़रीन जो हमें मुसलसल देख रहे हैं, उनको भी शायद बहुत से नए नाज़रीन भी हैं जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो शायद ये समझते हैं कि हमारी ख़बरों के अथेंटिक सोर्स नहीं होते। हालांकि नाज़िर-ए-किराम हम जो ख़बर आपको देते हैं पहले ख़ुद उसकी कंफर्मेशन करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। जो हमारे ऑफिशियल सोर्सेज़ हैं उनमें अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ये शामिल हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी शामिल हैं और काबुल हुकूमत के भी जो ऑफिशियल लोग हैं और फिर दीगर सोर्सेज़ भी हैं जो बताए नहीं जा सकते, उनके ज़रिए से तस्दीक होती है, फिर आपके सामने ख़बर बयान की जाती है। तो इसलिए दीगर यूट्यूबर्स आप शायद देख रहे होंगे, अगर वहाँ पर कोई आपको ख़बर ऐसी नहीं मिलती या अक्स मिलती है, मुखालिफ मिलती है, तो आप ख़ुद समझ लीजिए कि वो झूठी ख़बरें हैं। तो बहरहाल नाज़िर-ए-किराम पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम है और पाकिस्तान इस इल्ज़ाम का मौसर जवाब दे रहा है और अफ़गान तालिबान भी इस प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दे रहे हैं। नाज़िर-ए-किराम एक और ख़बर सामने आ रही है कि सूबा फारयाब के अंदर 59 काबुल फ़ौजियों को तालिबान ने रिहा कर दिया है।
अफ़गान तालिबान ने ईद उल अज़हा पर भी तकरीबन 400 के करीब काबुल फ़ौजी कैदी रिहा किए थे और अब भी रिहा किया जा रहा है। जो काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालते हैं या मुखालफत से दुश्मनी से बाज आ जाते हैं, अफ़गान तालिबान उन्हें आज़ादी का परवाना जारी करते हैं और उनको मुस्तक़बिल के अंदर नौकरियाँ देने का भी मुतालबा करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में एक तहलका खेज़ रिपोर्ट नशर हुई है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने नशर की है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमलों का ख़तरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान पर टीटीपी और बीएलए और भारत के तरबियत याफ्ता दीगर जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं या ग्रोह हैं अस्करियत पसंद, वो हमले कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है कि वह अपने फ़ौजियों को अलर्ट रखें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जो पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते हैं, पेट्रोलिंग है, उसे प्रॉपर करें ताकि वहाँ से पाकिस्तान पर हमले ना हों। और इस रिपोर्ट के अंदर इशारा किया गया है कि भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन, आप ये बात जहन में रख लीजिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फ़तह ये अमेरिका की, नेटो की और दुनिया के 50 मुल्कों की शिकस्त है। और इस फ़तह से ना सिर्फ ये इन मुल्कों की शिकस्त है और तालिबान की फ़तह है, बल्कि यह हक़ व बातिल का मार्का है। इसमें हक़ यानी इस्लाम जो गालिब मज़हब है, गालिब दीन है, वो जीत रहा है, मुसलमान जीत रहे हैं और कुफ्रिया ताकतें, तागूत हार रहा है। इसलिए नाज़रीन, पूरी दुनिया की जो कुफ्रिया ताकतें हैं, जो तागूती ताकतें हैं, वो पाकिस्तान जो इस जंग का बड़ा खिलाड़ी था, जिसने इस जंग के अंदर बड़ा मेजर रोल प्ले किया है, उसको टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज से प्रेशर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को बदअमनी से दोचार करने के लिए फ़िरका वाराना अनासर का सहारा लिया जा रहा है। रॉ एजेंसी के जितने भी नेटवर्क हैं वो मुतहर्रिक करके दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करना चाह रहे हैं। हाइब्रिड वॉर का 5th जनरेशन वॉरफेयर का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर से पैसे देकर जितने भी दुश्मन थे उनको मुतहर्रिक कर दिया गया है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, पाकिस्तान के हुकूमती लोगों को भी चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की है, जैसा कि नवाज़ शरीफ है, जैसा कि ज़रदारी, इन लोगों को पॉपुलर किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर बिलावल भुट्टो ने अभी दौरा किया है। इसके पीछे अफ़गानिस्तान के बदलते हालात थे और जो मुहिबुल्लाह, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान को गालियाँ देने वाला अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उसकी नवाज़ शरीफ से जो मुलाकात है, ये भी एक आलमी प्लानिंग का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ से कुछ दीगर बड़े बड़े रहनुमा भी फ़ोन कर सकते हैं, जैसा कि तैयब उर्दगान, वो भी नवाज़ शरीफ को फ़ोन कर सकता है। और जैसा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन या उनकी अमेरिकी वफ़द की मुलाकातें नवाज़ शरीफ से लंदन में हो सकती हैं। तो एक बड़ी गेम है, एक बड़ा प्लान है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह ये ताकतें हारेंगी और अल्लाह की जो ताकत है, जो हक़ है, जो इस्लाम है, जो मुसलमानों की विल है, वो इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेगी। और इसके लिए मुसलमानों को तैयारी रखना होगी और बेदार रहना होगा और अफ़गान तालिबान की फतूहात को इसी तरह से आगे लेकर जाना होगा। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन, जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।